हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं जिन लोगों ने, उन लोग के लिए आज महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आप लोग के लिए, जो कि मैथ का क्लास होगा। तो आप लोग ध्यान से देखकर समझिएगा, और यदि आप लोग ठीक से देख पाएंगे तो इस वीडियो से आप लोग को कम से कम 3 से 4 नंबर आ जाएगा सिर्फ इस वीडियो से, क्योंकि हम आप लोग के लिए वैसा ही टॉपिक लेके आ रहे हैं बताने के लिए कि आप लोग के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाए, उसी टाइप पे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए और 100% आएगा। इस वीडियो से आप लोग ध्यान में देकर समझिएगा और इस वीडियो को सिर्फ ठीक से देखिएगा, बताएंगे तो समझिएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके और लाइव क्लास चले उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो ये तो आप लोग के लिए मैथ का क्लास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपना विषय वस्तु की ओर। एक इन लोग के लिए वीडियो है जो बिहार से डीएलएड 2025-27 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और ठीक से समझ के इस 3-4 नंबर इस क्लास से 100% आएगा ही आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -5 का y निर्देशांक क्या है, यानी कि y निर्देशांक का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपके लिए ऐसा एक प्रश्न हर हाल में बनता ही बनता है, ये तो फिक्स है। तो इस तरह का प्रश्न के लिए हम आप लोग के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है -4, ऑप्शन डी है 5। तो ये रह गया ऑप्शन आप लोग के लिए। तो इस तरह का प्रश्न एक क्वेश्चन है जो इस तरह का बनता ही बनता है हर हाल में 100%। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो हम इस तरह का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता होगा कि नियामक ज्यामिति में x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो यहाँ पे 4 - 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले x अक्ष रहता है, उसके बाद y अक्ष रहता है, यानी कि x अक्ष का निर्देशांक रहता है और बगल में y अक्ष का निर्देशांक रहता है। तो आप लोग को y अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे पूछ रहा है, तो y अक्ष का निर्देशांक हो गया -5, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -5। यदि आपको x अक्ष का पूछ देता तो 4 हो जाता, x अक्ष को पूछ देता यहाँ पे तो आप लोग के लिए 4 हो जाता। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप पे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए कि 8, 3 -8, 3 का x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान बताएं। तो आप लोग के लिए आंसर में देना है सिर्फ x लिख कर और यहाँ पे आंसर दे देना है, और y लिख कर सिर्फ यहाँ पे आंसर दे देना है। तो आपके लिए होमवर्क रह गया, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ध्यान से देखकर। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है
दूसरा नंबर में एक वर्ग का विकर्ण 4.8 मीटर है। 4.8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन हम आप लोग के लिए नहीं देंगे, कितना ऑप्शन हम देते रहेंगे ऑप्शन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन बता देंगे, आप लोग उस टाइप से समझ लीजिएगा। और नहीं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग के लिए ये नंबर है, देखिएगा ये नंबर है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। और यदि आप लोग डीएलएड का ग्रुप में नहीं जुड़ पाए होंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। आप लोग के लिए क्यूज भी होता है और समय समय पर इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए इस ग्रुप में दे दिया जाता है। तो चलिए आप इस नंबर पर जैसे जुड़िएगा तो आप मैसेज कीजिएगा तो आप लोग के लिए ऑटोमेटिक लिंक प्रोवाइड होगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 4.8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना एक भुजा, इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। तो वर्ग का विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 4.8 मीटर, तो 4.8 बिठाएंगे, √2 गुना एक भुजा है यानी कि ए, तो ए का यहाँ से मान हम लोग निकालेंगे तो 4.8 बटा √2 होता है, 4.8 बटा √2 होता है। तो ए का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ए का मान यानी कि वर्ग का एक भुजा का हम लोग मान यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसको मान निकालने के लिए ऊपर नीचे से 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, करनी कर देंगे। और यहाँ पे पॉइंट है तो इसका बदला में 10 हम लोग पॉइंट तोड़ देंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो यहाँ 48 गुना √2 हो जाएगा बटा 2 गुना 10 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कट करेंगे 24 मरतबे, तो ये बराबर 24 गुने √2 बटा 10, तो ये का मान 2.4 गुने √2, यानी कि ए का मान आ गया 2.4 √2। तो एक भुजा का मान आ गया। तो आप लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आप लोग फास्ट वहाँ पे निकालिएगा क्योंकि हम आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसलिए लेट होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, तो इसका 2.4 गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2.4 गुने √2 गुने 2.4 होगा, ठीक है। अब आप लोग से यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे बटा करके 10, यहाँ बटा 10 और काट के आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ से करना है, आप लोग कैलकुलेशन को ध्यान से ठीक से करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में ही गलती होता है। तो आप लोग देखिएगा और ठीक से कर लीजिएगा। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, आप लोग के लिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि ऐसा भी 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक रहता है एलसीएम से और एक रहता है एचसीएफ से। ये 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है आप लोग के लिए, तो ध्यान से समझिएगा। 36, 12 और 8 का एलसीएम पूछ रहा है। 36, 12 और 8 का
LCM। तो 36, 12 और 8 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। कई तरह से निकालिएगा आप लोग, लेकिन वहाँ एक तरह से जो आपको शॉर्ट लगेगा उसी से निकाल के आप लोग के लिए चलना है। तो इसका हम लोग निकालते हैं। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गुना करिएगा तो कितना आएगा आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए गुना करेंगे तो 72 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। इस तरह का प्रश्न सीधा सीधा पूछ देगा या आप लोग के लिए बट्टा में पूछ देगा। बट्टा में भी आप लोग के लिए एलसीएम में पूछ देगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दूसरा नंबर प्रश्न है। 4/9, 8/7, 6/5 का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल के बताना है आप लोग के लिए कमेंट में। आप लोग इसका आंसर अब कैसे दीजिएगा कमेंट में, जो हम लोग आप लोग के लिए बता रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा एलसीएम बराबर इतना बटा इतना और एचसीएफ बराबर इतना बटा इतना। अब होमवर्क में यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न है। तो आप लोग को इस टाइप से देना है जवाब होमवर्क का। तो आप लोग के ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का प्रश्न आता ही आता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया, तीसरा नंबर भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर। और जो चौथा नंबर बताने वाले हैं वो आप लोग के लिए हर हाल में आता ही आता है। ढेर लोग को देखे हैं कमेंट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा प्रश्न बताइए, तो हम आप लोग के लिए उसी तरह का प्रश्न बता रहे हैं जो आप लोग कमेंट में बताए हैं कि इस तरह का प्रश्न बताइए। तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, यदि जिसका डेटा समुच्चय का माध्य 15 है और बहुलक 30 है, तो बहुलक 30 है तो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा समुच्चय की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी डेटा समुच्चय की माध्यिका यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि एमई। हम आप लोग के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं कि माध्यिका का यहाँ पे मान पूछ रहा है। क्या चीज़ का? तो माध्यिका का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए सॉल्व करना है तो आप लोग के लिए वहाँ डायरेक्ट आप लोग के लिए लिखना है कि माध्य कितना दिया हुआ है, यानी कि एम 15, एमई कितना दिया हुआ है तो एमई का मान निकालना है तो 8, एमओ कितना दिया हुआ है तो 30। आप लोग के लिए इतना गिवन में तैयार कर लेना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है, पुट वैल्यू करना है हम लोग के लिए। अब आप लोग को पता होगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक का रिलेशन क्या है। माध्य माध्यिका बहुलक का रिलेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। उसी से रिलेटेड ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो आप लोग के लिए रिलेशनशिप आप लोग जानना होगा कि 3ME बराबर MO प्लस 2M, MO प्लस 2M। तो 3ME का मान निकालना है यहाँ पे, तो 3ME की ME छोड़ देंगे बराबर MO यानी कि 30 प्लस 2 गुने M का मान 15, M का मान 15 हो जाएगा। तो 3ME बराबर 30 प्लस 30 यानी कि 3ME बराबर 60। तो ME बराबर 60/3 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 20 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपको
इस तरह का प्रश्न 100% आप लोग के लिए पूछेगा एग्जाम में। देखिएगा 100% बोल रहे हैं, 1% भी नहीं कम बोल रहे हैं हम। यदि आपको नहीं दिखा तो हमको आप बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हाँ नहीं देखा है। किसी न किसी सेटिंग में आप लोग के लिए 100% देखेगा ही देखेगा। यदि आप लोग को इसका रिलेशन भी पूछ सकता है, इसका रिलेशन भी पूछ देगा, तो आप लोग 100% इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और यदि अभी समझाए हैं नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ वर्ड है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आता है, हर हाल में आता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के लिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर बता देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक विभाजन के बिना वास्तविक विभाजन के बिना वास्तविक विभाजन के बिना 37, 98, 43 को 3 से विभाजित करें। 3 से विभाजित करें। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल पूछ रहा है, तो आप लोग के लिए ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 4, 5 या कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। वहाँ पे जो आंसर रहेगा जो रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि आप लोग के टाइम व्यस्त हो, बिजी होगा। तो इसका सॉल्व करते हैं। वास्तविक विभाजन के बिना, यानी कि जो विभाजन है करता है बच्चा लोग या हम लोग भी करते हैं, यदि नहीं आता है तो उसके बिना कैसे करेंगे? तो आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे कि टोटल को जोड़ देते हैं। टोटल को जोड़ दीजिए तो ऐड करेंगे इसको 3 को, 7 को और 9 को, 8 को, 4 और 3 को, तो कितना होगा? आप लोग जोड़िएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा। 7, 8, 15, 9, 24 और 7 31 और 3 34 हो जाएगा। तो 3 से हम लोग के लिए डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। इसमें विभाज्यता का नियम नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो 3 से कर देंगे तो 11, 3, 33, यानी कि 1 बच जाएगा शेषफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 शेषफल। तो इस तरह से आप लोग के लिए पढ़ना है ठीक से, क्योंकि आप लोग के इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए पूछेगा ही पूछेगा हर हाल में एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो रोककर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आता है इस तरह का प्रश्न को वीडियो, तो आप लोग 2 बार भी देख सकते हैं आप लोग के लिए। तो आप चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 है, 3/4 है, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान हर हाल में ऐसे प्रश्न पूछता है। तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो cot थीटा बराबर 3/4 है। तो आप लोग को पता होगा कि cot थीटा का मान यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या? आधार बटा लंब। तो हम लोग के यहाँ पे 3 चीज़ होता है त्रिकोणमिति में, एक कर्म होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है, 3 होता है। तो यदि इस तरह का प्रश्न पूछ दिया तो तीनों रहना जरूरी है, क्योंकि आप लोग के लिए आगे इस फार्मूला में काम आने वाला है तीनों का, क्योंकि फार्मूला सबका अलग अलग होता है, तो फार्मूला में तीनों उपस्थित रहता है। तो अब यहाँ पे घट रहा है कर्म, तो
कर्ण निकालेंगे रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंदर लंब का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आपको पता होगा कि फर्स्ट करके यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3 4 का 5 से रिलेशन होता है, यानी कि आप लोग याद रखे होंगे तो ठीक होगा बहुत। तो इसका 5 आ गया कर्ण का मान। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान आप लोग के लिए मालूम है कि यहाँ पे कितना है, तो 4 है, और कर्ण का मालूम है यहाँ पे आ गया है। देखिए कर्ण का वैल्यू यह है, तो बैठा देंगे यहाँ 5 प्लस लंब का मान हम लोग को फिर बैठाना है, और आधार का मान यहाँ पे 3 है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे एलसीएम लेकर। तो 15 चरतिया 12 होगा प्लस 3 5 15 5 का 20 होगा, यानी कि 32 यानी कि 32/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान से इस तरह का प्रश्न को देखना है और समझना है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 था, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर भी क्वेश्चन है जो हर हाल में, इस तरह का प्रश्न तो एक हर हाल में पूछता है 100%। आप लोग के लिए 100% पूछेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 100% बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ये पूछेगा तो पूछेगा। यदि नहीं पूछा तो आप लोग बताइएगा कि हाँ नहीं पूछा है त्रिकोणमिति से इस तरह का प्रश्न, हर हाल में पूछेगा। तो चलिए चलते हैं फिर 7वां नंबर प्रश्न की ओर। एक तो ये बता दिए हर हाल में, और एक एलसीएम से बता दिए तो क्वेश्चन, और एक 3ME बराबर MO + 2M, ये भी रिलेशन हर हाल में पूछेगा आप लोग के लिए। तो हाँ, आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 3 से 4 नंबर से ज़्यादा इस वीडियो से आ जाएगा। 3 से 4 नंबर बोल दें बहुत कम है। आप लोग सिर्फ ध्यान से इस वीडियो का क्लास के देखते हैं तो आप लोग के लिए 4 से 5 नंबर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है समीकरण 4x² - 5x - 3 = 0 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर क्या होगा, यानी कि विविक्तकर का मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, विविक्तकर का मान होता है या माने होता है यानी कि डी, इसका दूसरा नाम है कि डी। इंग्लिश में बोले तो इसका दूसरा नाम हो गया डी। तो आप लोग के लिए विविक्तकर का मान यहाँ पूछ रहा है, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। तो यदि आप लोग को नहीं निकालना भी आता है तो हम अभी बता रहे हैं, जस्ट इस तरह का प्रश्न भी एक बनता है। देखिएगा इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है इसमें, सिर्फ इसमें ए का मान निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। तो x² का आगे का अंक हो जाएगा ए, x का आगे का अंक हो जाएगा बी, और लास्ट में बचेगा जो हो जाएगा सी। तो x² का मान यहाँ है 4x², तो x² का आगे का अंक है 4, तो एक का मान हो जाएगा 4। x का आगे का अंक है -5, तो इसका -5, और लास्ट में बचेगा जो c, तो -3। अब हम लोग यहाँ पे d का मान निकालेंगे, तो b² - 4ac होगा। तो b का मान हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान हो जाएगा 4, और c का मान हो जाएगा -3। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25, माइनस माइनस प्लस 400 का 16 48 हो जाएगा। तो इसका जोड़ देंगे तो 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, आपके लिए ऑप्शन में रहेगा।
इससे और भी बढ़ा सकता है तो मूलों का योगफल पूछ देगा, मूलों का गुणनफल पूछ देगा, और से इसमें थी पूछ सकता है अल्फ़ा का मान पूछ सकता है, बीटा का मान पूछ सकता है, मूल पूछ सकता है, इसमें क्या होगा टोटल मूल होगा तो 2 होगा तो दोनों का मान क्या होगा, उस तरह का भी प्रश्न आप लोग के लिए पूछेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न सिर्फ विविध कर निकालना है तो हम आप लोग के लिए निकाल के बता दिए। तो इस तरह का प्रश्न भी एक आता है 100%। हाँ, आप लोग के लिए इसीलिए लेकर आए हैं इस क्लास को कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग के लिए आ सके। तो चलिए चलते हैं फिर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जितना हम करवा रहे हैं आप लोग के लिए उतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर में प्रश्न है, एक परिवार में आप लोग के लिए लैंग्वेज बना दिया कि एक परिवार में 7 चचेरे भाई बहनों, बना देगा ऐसा कि एक परिवार में 7 चचेरे भाई बहनों का वजन किलोग्राम में वजन यहाँ पे दिया रहेगा आप लोग के लिए 54, 62, 65, 70, 60, 59, 55 है। तो माध्यिका आप लोग से क्या पूछेगा, तो माध्यिका पूछ देगा यहाँ पे, क्या माध्यिका। तो यहाँ पे आप लोग से माध्यिका यदि पूछ देगा तो हम आप लोग के लिए बताए होंगे कि माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका कैसे निकलता है और बहुलक कैसे निकलता है। इस तरह का प्रश्न भी आप लोग के लिए, सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम में पूछेगा। तो हम इसका 1 लाइन में आंसर आप लोग के लिए बताएंगे कि पूरा है जो बोला था 7 भाई बहन, इसमें 7 को होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, ठीक है। अब इसमें 7 को हम लोग पहले सजाएंगे, बड़का से छोटका की ओर सजाएंगे या छोटका से बड़का की ओर सजाएंगे। तो हम लोग इसको पहले सजाएंगे, तो छोटका से बड़का की ओर सजाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, तो 54 है, फिर 55 है, फिर 56 नहीं, इसमें 57 नहीं, 58 नहीं, 59 है, फिर 60 है, फिर 62 है, फिर 65 है, फिर 70 है। आप लोग इसमें भी 7 होना चाहिए, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला, दोनों दाने से बीच वाला, यानी कि इधर से हो रहा है 5 तो इधरों से 5 होना चाहिए, बीच वाला होगा जो आंसर होगा। मानते हैं कि ये बीच में है, इधर 5 आदमी है और इधर 5 आदमी है, तो ये है ना, ये जो माध्यिका हो जाएगा, समझ सकते हैं। इधर भी 5 इधर भी 5 है, जो बीच में है वो माध्यिका है। घटते क्रम में सजा के या बढ़ते क्रम में सजा के, यानी से छोटका से स्टार्ट करना है तो इधर की ओर बड़का की ओर धन्यवाद जाएगा, और इधर से बड़का छोटका से स्टार्ट करते हैं तो इधर बड़का की ओर जाएगा। इस तरह से सजा के जो बीच वाला होगा वही आंसर होगा माध्यिका में। तो हम लोग तो सजा दिए, अब इसको बीच वाला चुनते हैं। तो 2 ठो इधर से हम आप लोग के लिए ले लेते हैं, तो 2 ठो इधर से ले लेंगे, इस तरह से करना है। फिर 1 ठो इधर से लेंगे तो 1 ठो इधर से लेंगे, तो बीच में जो बच गया वो बच गया 60 बच गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर 60। आप लोग के लिए ये आंसर हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह का प्रश्न। इस तरह का प्रश्न भी हर हाल में आप लोग के लिए एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्या, तो हर हाल एग्जाम में आप लोग के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो 8वां नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न भी त्रिकोणमिति से है। ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सिर्फ बनाइएगा। इसका मान पूछ रहा है,
वहाँ ऑप्शन में दे रहेगा tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, sec थीटा या जो भी दे, एक आंसर में रहेगा, उसके अलावा ऑप्शन भर देगा वहाँ पे। तो इस तरह का प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, तो सोल्व करेंगे। वहाँ पे आप लोग के लिए फर्स्ट करना है, इसमें sin थीटा कॉमन लेंगे ऊपर वाला में, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। फिर यहाँ पे cos थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला जानते हैं cos 2 थीटा। इसका भी फार्मूला cos 2 थीटा हो जाएगा, निकालिएगा आप लोग। तो sin थीटा बटा cos थीटा यानी कि sin थीटा गुना इसका मान हो जाएगा कितना, तो cos 2 थीटा बटा cos थीटा गुने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। तो हम लोग इसको से इसको ख़त्म कर देंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा बच जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए भी पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग को इस तरह का प्रश्न ध्यान से बनाना है। तो चलिए फिर चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको साफ कर रहे हैं। दसवां नंबर प्रश्न है, आप लोग के लिए लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम आप लोग के लिए बोल देते हैं। वहाँ पे दे देगा कि यदि दो घन, कितने घन, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेमी क्यूब है, यानी कि 10वां नंबर का प्रश्न है, आप लोग के लिए यहाँ पे लिखना है घन का आयतन दिया हुआ है, दो घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 125 सेमी क्यूब, 125 सेमी क्यूब। तो सिरे से सिरे तक जोड़ता है, यानी कि दोनों है ना, यानी कि दो गो है, आप लोग देखिएगा दो गो है तो दोनों के सिरे से सिरे तक जोड़ता है। क्या, तो दो गो घन है, दो घन है, इसको सिरे से सिरे तक जोड़ता है। मानते हैं कि एक घन है और एक घन है, तो इसको दोनों के सिरे से जोड़ेंगे तो इसको तो है जो लंबाई है जो जुट जाएगा, लंबाई जुटेगा ना, देखिएगा ये इतना मोटा है और इतना मोटा है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो लंबाई जुट जाएगा। तो इसमें और आगे कह रहा है क्या, कि दोनों के सिरे से सिरे तक जोड़ता है, ठीक है। तो परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ दिया आप लोग के लिए, क्या चीज़ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आप लोग को एक भुजा निकालना है यहाँ से, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। तो आयतन का मान यहाँ दिया हुआ है 125 बराबर भुजा क्यू है, तो एक भुजा का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3√125 हो जाएगा, यहाँ से क्यूब चलेगा, यहाँ पे चलेगा, तो 125 का क्यूब है 5, यानी कि 5 सेमी हो गया एक भुजा। तो लंबाई है जो जुटा है, लंबाई एक ए है घन, एक ए है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो लंबाई तो जुट के मोटा होगा, तो लंबाई जुट के मोटा होगा, तो लंबाई है जो दो गो है, तो 5 + 5 यानी कि 10 सेमी हो जाएगा लंबाई, लंबाई 10 सेमी हो जाएगा। अब हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई तो सेम रहेगा, इधर है घन का चौड़ाई, इधर घन का चौड़ाई जो 5 सेमी रहेगा। और हम लोग अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई तो 5 के 5 ना रहेगा, सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ेगा, तो ऊंचाई 5 सेमी के 5 सेमी रह जाएगा।
अब हम लोग इसको फार्मूला पे सेट कर देंगे। फार्मूला पे सेट कर देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, ये फार्मूला है। तो इसको हम लोग निकालेंगे 2 इंटू लंबाई यानी कि 10 गुना चौड़ाई का मान 5 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई का मान 5 प्लस लंबाई गुना 10 गुना ऊंचाई का मान 5। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो 50 प्लस 25 प्लस 50 यानी कि 2 गुना 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 सेमी स्क्वायर। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यदि आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है कोई क्वेश्चन तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको समझा दिया जाएगा ठीक से। तो आज टोटल 10 क्लास था, इसमें से 10 में से 4 से 5 नंबर आप लोग के लिए आ जाएगा 100%। ये आपको वादा कर रहे हैं हम लोग। यदि नहीं आया तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि वैसा वैसा टॉपिक ही लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछता है। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटे को दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।